रात के अंधेरे में एक कार राजस्थान के सुनसान रास्ते पर तेजी से दौड़ रही थी। कार में बैठे थे एक कपल, रवि और नेहा। दोनों कुछ दिन पहले राजस्थान घूमने आए थे और अब किसी दूसरे शहर की ओर जा रहे थे। सड़कें बिल्कुल खाली थी, आसमान में तारे चमक रहे थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। शुरुआत में सब कुछ खूबसूरत लग रहा था। करीब 2 घंटे की ड्राइव के बाद अचानक नेहा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे घुटन होने लगी, सिर भारी हो गया और उसने धीमे स्वर में कहा, रवि, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये रास्ता ठीक नहीं लगता। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा होगा। पर तभी नेहा की नज़र आगे सड़क के किनारे पड़े एक बड़े सूखे पेड़ पर पड़ी। वो बोली, रवि, ये वही पेड़ है। हम इसके पास से पहले भी गुजर चुके थे। रवि ने गाड़ी आगे बढ़ाई और कहा, तुम्हारा वहम है नेहा। लेकिन कुछ मिनटों बाद वही पेड़ फिर से सामने था। अब रवि भी थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने जीपीएस चेक किया, सब कुछ सही लग रहा था, पर रास्ता जैसे एक चक्कर में फंस गया था। बार बार वही पेड़, वही मोड़, वही हवा की आवाज। रवि ने गाड़ी रोकी और गहरी सांस ली। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। अचानक कार ने झटके खाने शुरू कर दिए और इंजन बंद हो गया। रवि कार से बाहर उतरा और बोनेट खोला। सब कुछ सामान्य लग रहा था। इंजन, तारे, ऑयल, सब ठीक। जैसे ही उसने बोनेट बंद किया, अंदर बैठी नेहा की नजर रवि के पीछे पड़ी और वह जोर से चीख उठी। रवि के पीछे कोई काली परछाई खड़ी थी। रवि झट से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो डर के मारे तुरंत ही कार में वापस आया। नेहा के हाथ ठंडे पड़ चुके थे और चेहरा पीला। वो क्या था रवि? मैंने साफ देखा। रवि ने घबराकर बोला, कुछ नहीं, शायद रोशनी का धोखा होगा। तभी रवि की नजर दूर एक पीली रोशनी पर पड़ी। शायद कोई घर है, चलो देखते हैं, रवि ने कहा। नेहा डरते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों टॉर्च लेकर उस दिशा में चल पड़े। रात गहरी होती जा रही थी और हवा में अजीब सी सर्दी थी, जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। करीब 200 मीटर चलने के बाद एक पुरानी जर्जर हवेली सामने आई। लोहे का बड़ा सा गेट, जिस पर जंग लगी थी। हवा के झोंके से गेट हिल रहा था, किर्र की आवाज निकालता हुआ। रवि ने गेट को धक्का दिया। गेट खुलते ही धूल का एक तेज झोंका उन दोनों की आंखों में चला गया। माहौल में एक भयानक सन्नाटा था, फिर भी उन्होंने अंदर कदम रख दिए। अंदर का दृश्य देखकर दोनों दंग रह गए। बाहर से टूटी फूटी लगने वाली हवेली अंदर से नई और चमकदार थी। झूमर जल रहे थे, फर्श साफ था, दीवारों पर पेंट चमक रहा था। नेहा ने कहा, यह कैसे मुमकिन है रवि? रवि ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस चारों तरफ नजर घुमाई। अचानक पीछे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। दोनों दौड़कर दरवाजे तक पहुंचे, पर दरवाजा नहीं खुला। तभी एक फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बेसमेंट से पुकार रहा हो। रवि और नेहा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए बेसमेंट में पहुंचे। वहां सड़ांध भरी बदबू थी और दीवारों पर अजीब से निशान बने थे। एक कोने में सफेद गाउन पहने एक औरत बैठी थी, सिर नीचे झुकाए कुछ बड़बड़ा रही थी। नेहा ने डरते हुए कहा, सुनिए, क्या आप हमारी मदद कर सकती है? वो औरत बिल्कुल चुप रही, बस हल्का हल्का हिल रही थी। नेहा धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसका कंधा छूने ही वाली थी कि वो औरत अचानक रुकी और तेज झटके से सिर पीछे घुमा दिया। नेहा जोर से चीख पड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, गालों की चमड़ी गल चुकी थी, आंखें लाल और भीतर धसी हुई।
रवि ने नेहा का हाथ पकड़ा और दोनों ऊपर की ओर भागे, लेकिन वह औरत अब 8 फुट लंबी चुड़ैल बन चुकी थी। उसके पैर उल्टे थे, नाखून काले और खून से सने हुए। वो गरजती हुई आवाज में चिल्लाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? और पागलों की तरह उनके पीछे भागने लगी। रवि और नेहा मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद था। चुड़ैल उनके करीब आ चुकी थी। रवि ने नेहा को अपने पीछे किया और उसी वक्त उसकी शर्ट से एक लॉकेट बाहर आ गया, जिस पर त्रिशूल बना हुआ था। चुड़ैल अचानक चीखने लगी और पीछे हट गई। रवि ने हैरानी से देखा, वही लॉकेट जो माँ ने उसे जाते समय पहनाया था। नेहा ने वह लॉकेट पकड़ा और चुड़ैल पीछे हटने लगी और फिर अचानक बेसमेंट की ओर भाग गई। बेसमेंट का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। जैसे ही लॉकेट का असर हुआ, हवेली का मुख्य दरवाजा खुल गया। दोनों भागते हुए बाहर निकले। बाहर आते ही गरजते बादल, तेज हवा और भयानक सन्नाटा। दोनों कार तक पहुंचे। रवि ने इग्निशन घुमाया और इस बार कार एक ही बार में स्टार्ट हो गई। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरी रफ्तार से उस जगह से निकल गए। अब वही पेड़ पीछे छूट चुका था। करीब 10 किलोमीटर बाद वह सड़क हाईवे में जा मिली। हाईवे पर एक ढाबा दिखा, रोशन रेस्टोरेंट, 24 घंटे सेवा। दोनों कार से उतर कर अंदर गए। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, बोलो बेटा, क्या चाहिए? रवि और नेहा चुप थे। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। बाबा ने फिर कहा, क्या तुम दोनों उस हवेली वाले रास्ते से आए हो? दोनों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, उस हवेली में 100 साल पहले एक जमींदार रहता था, निर्दयी और क्रूर। उसने एक गांव की सुंदर लड़की को अगवा कर लिया था। जब वह अपनी शादी के मंडप से विदा होकर ससुराल जा रही थी, जमींदार ने उसके माता पिता को धोखे से मार दिया। उस लड़की ने अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और लड़की ने खुद को हवेली में आग लगाकर जान दे दी। मरते वक्त उसके दिल में घृणा और प्रतिशोध भरा था। मरने के बाद वो लड़की अतृप्त आत्मा बन गई और वह आत्मा उस हवेली में चुड़ैल बनकर भटकती है। उस हवेली में कई लोगों की मौत हो चुकी है। जो भी उस हवेली में जाता, अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी लाश भी नहीं मिलती। अंग्रेजों के जमाने में भी उस जगह पर होटल बनाने की कोशिश नाकाम रही। बाबा ने आगे कहा, तुम दोनों आज जिंदा इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास अभिमंत्रित हुआ त्रिशूल वाला लॉकेट था। महादेव ने खुद तुम्हारी रक्षा की है। रवि और नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो राहत में थे, पर मन में एक डर हमेशा के लिए बस गया था, क्योंकि जो उन्होंने देखा था वो सिर्फ कोई कहानी नहीं, बल्कि हकीकत का सबसे डरावना चेहरा था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां मैं हर हफ्ते आपके लिए लाता रहूं, सिर्फ हॉरर माइक पर। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि डर कहीं भी हो सकता है।